स्टूडेंट्स, तो आज मंडे है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वन टॉपिक जो अभी हम लोग का इंडिया में अभी सिचुएशन इज वेरी बैड बिकॉज दिस पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 ना बहुत ही बड़ा परिस्थिति। सो हम लोग का जिंदगी में हर टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अस, वी आर द इंडियंस। तो हम लोग के लिए ये प्रॉब्लम है। तो भाई ये जो प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम हम लोग का जिंदगी में भी छोटा बहुत प्रॉब्लम आते रहता है कि नहीं? तो ये हम लोग का पूरा देश का प्रॉब्लम है, तो पूरा वर्ल्ड का प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो मैं बहुत चिंता किया, उसका बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। क्योंकि मैं भगवद गीता पढ़ा उसका बाद, और विश्वास कीजिए इतना सिंपली ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, जो हर एक चीज में हम लोग अपना जिंदगी में हर एक टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, और हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि वो हम लोग का साथ एकदम टिल आवर डेथ इट विल बी देयर, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जब मैंने भगवद गीता को अच्छा से पढ़ने का, उसको जानने का कोशिश किया, तो क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है जो आज हम लोग डिस्कस करेगा। और जब ऐसा वो पॉइंट का ऊपर में हम लोग वर्कआउट करेगा, तो एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। हर एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकता है। और हर एक अंधेरे का बाद क्या आता है, उजाला आता है, रात का बाद क्या आता है, मॉर्निंग आता है ना। सो ये भी आएगा, कोविड-19 भी आया है, और ये एक दिन जाएगा। बट now how we are going to handle our when we are in problem, हम लोग कैसे उसको किस नजरिए से देखेगा। क्योंकि खाली कोविड-19 नहीं, हम लोग का जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हम लोग का जिंदगी में ईच एंड एवरी टाइम हम लोग प्रॉब्लम में पड़ता है ना। एडिक्शन का टाइम में एडिक्शन का प्रॉब्लम, सामान नहीं मिल रहा है उसका प्रॉब्लम, पुलिस पकड़ लेगा वो प्रॉब्लम, और उसका बाद जब हम लोग ट्रीटमेंट में आया, इधर में प्रॉब्लम के एक शेड्यूल टाइम पे मॉर्निंग में उठने का प्रॉब्लम, 6 बजे उठने का प्रॉब्लम है कि नहीं, आए हंस दिया। यस, दिस इज द ट्रूथ। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज हम लोग भगवद गीता का ऐसा ऐसा बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेगा, जो बात हम लोग सबको जानना चाहिए। मैं भी इसको स्टडी करके आई फील रिलैक्स। आज 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, वो भगवद गीता में इतना सुंदर से डिस्क्राइब किया है। तो उसको लेके आज मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग को कुछ गाइडलाइन मानना है, बस हम लोग को कुछ गाइडलाइन मानना है। डोंट मेक इट केओस, उसको केओस बना के कोई लाभ नहीं है। हम लोग हर एक आदमी अगर कुछ गाइडलाइन फॉलो करता है भगवद गीता का, तो हम लोग हर एक प्रॉब्लम से हम लोग उभर सकता है। तो मैंने ऐसा 5 पॉइंट अपना भगवद गीता से, मैंने उसको 5 पॉइंट मैंने ढूंढ के निकाला है। और उसका बाद मैंने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस दिस थिंग्स विद यू पीपल, क्योंकि हम लोग को अपना प्रॉब्लम से निकालने के लिए हम लोग को सॉल्यूशन का बहुत दरकार है। और ये सॉल्यूशन क्या है, तो आज उसका ऊपर में हम लोग डिस्कस करेगा। और ये जो चीज हमने लिखा है, ये एंटायरली मैंने ये भगवद गीता से लिया हुआ चीज, कोई दूसरा किताब से नहीं लिया, भगवद गीता से लिया हुआ ये चीज है, जो आप लोग पॉइंट वाइज लिखिए। और कुछ उसमें अगर कुछ आप लोग को पूछना है पॉइंट वाइज मुझे पूछ सकते हैं, एकदम पूछ सकते हैं, ऑन द स्पॉट आप लोग पूछिए। देखिए आज आप लोग को बोल रहा है एक चीज, देखिए आप लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट में है, ओके, ट्रीटमेंट में सेफ है, और आज
आज यहाँ पे आप लोग सोच रहा है कि मेरा ट्रीटमेंट कब खत्म होगा, मैं कब घर जा पाऊंगा, हाँ ऐसा सोच रहा है। अभी एसी चल रहा है, यहाँ पे फैन चल रहा है, आराम से बैठा हुआ है, हाँ खाना टाइम में मिल रहा है, रात को टाइम में सो रहा है, फिर भी आपका मन में आ रहा है ये तो एक प्रॉब्लम हो गया, इधर में ट्रीटमेंट करना है, इतना दिन रहना है। तो उससे उभर के कैसे आएंगे? आप जब उभर के आएंगे देन यू कैन स्टे ए हैप्पी लाइफ, भाई एक अच्छा हैप्पी लाइफ तभी जी पाएंगे। तो अब जब ये जो युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, तो मैं पहला पॉइंट पे आता हूँ। पहला पॉइंट पे इसलिए आता हूँ क्योंकि जब महाभारत युद्ध हो रहा था पांडव और कौरव का बीच में, है कि नहीं? तो पांडव का 5 भाई था, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था अर्जुन, है कि नहीं? और अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए मना कर रहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द युद्ध, मैं वो युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है कि अर्जुन क्या करेजियस नहीं था कि नहीं? अर्जुन का क्या वो नहीं जानता था तीर चलाना, ये अच्छा युद्ध नहीं था, वो तो नंबर 1 युद्ध था। फिर वो क्यों मना कर रहा था कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है? अभी एक जनरल आदमी को अगर पूछता है, हम लोग का जैसा एक आदमी को अगर अर्जुन पूछता है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, और तो हम लोग क्या बोलेगा? हम लोग बोलेगा जे तुम युद्ध लड़ो क्योंकि तुम आगे में बहुत युद्ध लड़ा है, बहुत युद्ध तुम जीता है, तो ये युद्ध भी जीतोगे, तुम ये युद्ध लड़ो, ऐसे बोलेंगे ना हम लोग का जैसा आदमी, है कि नहीं? लेकिन व्हाट इज द आंसर ऑफ भगवान कृष्ण? लॉर्ड कृष्ण ने क्या बोला था? तो यहां से शुरू होता है पहला पॉइंट लिखिए आप लोग। Define what is the real problem. Define what is the real problem. Define what is the real problem. आप define what is the real problem. ये जो real शब्द है ना, उसमें टिक मार्क कर दीजिए, उसमें अंडरलाइन कर दीजिए, real problem. Define what is the real problem. तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग को कोई एडवाइस मांगता है तो हम लोग डिफाइन नहीं करता है व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। अभी अर्जुन का रियल प्रॉब्लम क्या था? वो भगवान श्री कृष्ण ने डायग्नोसिस किया। अर्जुन का रियल प्रॉब्लम था वो युद्ध इसलिए नहीं लड़ना चाहता था बिकॉज ही हैव टू फाइट विथ हिज कजिन्स। वो अपना कजिन से लड़ना पड़ेगा और वो लड़ना पड़ेगा अपना गुरु का साथ जो उनको तीर चलाना सिखाया। दैट इज हिज रियल प्रॉब्लम। उसका रियल प्रॉब्लम, अर्जुन का रियल प्रॉब्लम ये नहीं था कि उनको अपने ऊपर में विश्वास नहीं था। दैट इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। अर्जुन को अपने ऊपर में विश्वास था, वो भी जानता था मैं एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मेरा साथ भगवान कृष्ण है टू गाइड मी। बट उनका रियल प्रॉब्लम ये था कि वो अपना काजिन का साथ युद्ध, वो अपना काजिन को खोना नहीं चाहता था, अपना भाई को खोना नहीं चाहता था, अपना गुरु को खोना नहीं चाहता था। दैट इज हिज रियल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। हम लोग वो रियल जो शब्द होता है REAL, रियल, हम लोग उसको डिफाइन नहीं करता है, हम लोग खाली प्रॉब्लम को देखता है ना। हम लोग का अभी सपोज मैं एक बात बोलता हूँ, एक लड़का क्लास में उसको बार बार वो परीक्षा दे रहा है और मैथ्स में उसको कम मार्क्स मिल रहा है, ठीक है? तो उसका माँ बाप क्या सोचेगा कि ये तो लड़का मैथ्स में वीक है। तो माँ बाप वो डिफाइन नहीं करता है रियल प्रॉब्लम का। अभी उनको डायग्नोसिस करना पड़ेगा उसको मैथ्स में वो कमजोर क्यों है। ऐसा भी हो सकता है कि टीचर्स जो सिखा रहा है वो उसको मैच नहीं करता है उसका ब्रेन से, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? बुझी पाइছে ने टीचरे जितु स्टाइलर बुझाय আছে এটো বুঝি নাপাবও পারে, হ্যাঁ? বাট মা দুটা কি ভাবছে এই তো মূর্খ হয়, এই ম্যাথছত বেয়া,
तो मूर्ख आदमी है, उसको तो मैथ्स में ठीक नहीं है, तो उसको साइंस में मत दो, हाई सेकेंडरी में उसको आर्ट्स में डाल दो। But they have not defined the real problem. उसका ऐसा भी हो सकता है कि उसको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो टीचर को समझाने में he is not so well, क्योंकि हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट को इतना अच्छा से समझ नहीं पाता है ना, और समझना भी नहीं सकता है। तो वो चीज नहीं देख के अगर माँ बाप सोचेगा ये लड़का ही मेरा मूर्ख है, ये तो गलत बात है। तो डिफाइन द रियल प्रॉब्लम। अभी कोरोना का टाइम है, कोरोना जो हो रहा है, हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम लोग का प्रॉब्लम है वी हैव नॉट डिफाइंड द रियल प्रॉब्लम। हम लोग को अगर रियल प्रॉब्लम डिफाइन करना है तो पहले तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द वैक्सीनेशन। वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर, देखिए एक तो गवर्नमेंट पार्ट रहता है और एक हम लोग का सिविलियन का पार्ट रहता है। सिविलियन को क्या मेंटेन करेगा? दे हैव टू मेंटेन सम प्रोटोकॉल ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि वो प्रोटोकॉल में मास्क लगाना, बाहर में मास्क लगाना, है कि नहीं? जैसे सैनिटाइज करना, जैसे साबुन से हाथ धोना बार बार, तो ये प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये हम लोग का पार्ट है कि नहीं? जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज आवर पार्ट। एंड गवर्नमेंट का पार्ट क्या है? कि जैसे गवर्नमेंट का पार्ट है कि वैक्सीन को जैसे हो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना, एक सिस्टमेटिक वे से वो वैक्सीन देना, है कि नहीं? जैसे पहला क्या था, 45 का पहले तो दिया था, हेल्थ वर्कर लोग को वैक्सीनाइज कर दिया, वॉरियर लोग को जो कोविड का टाइम में जैसा पुलिस डिपार्टमेंट लोग को दे दिया। दैट इज देयर वर्क, दैट इज द गवर्नमेंट वर्क। तो डिफाइन द रियल प्रॉब्लम। व्हाट इज आवर रियल प्रॉब्लम? आवर रियल प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत आदमी लोग मर रहा है, बहुत आदमी लोग डेली मर रहा है, पर जब तक उसको डिफाइन नहीं करेगा हम लोग प्रॉपर वे, तो ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहेगा ना, इसको इतना जल्दी उसको सॉल्यूशन नहीं ले सकता है। तो अभी उसको डिफाइन करना, रियल प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, वो हम लोग का पार्ट में भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का पार्ट में भी वो करना पड़ेगा। डिफाइन द रियल प्रॉब्लम, ये भगवत गीता में दिया हुआ है। फर्स्ट यू डिफाइन द रियल प्रॉब्लम। जैसे मैं अर्जुन का एग्जांपल दे दिया, अर्जुन का ऐसा नहीं था, ही इज नॉट करेजियस, ही इज वेरी करेजियस, नंबर 1 योद्धा था, वो पूरा अपना जो शक्ति है उसका ऊपर में फुल्ली वो उसका बिलीव था, लेकिन उनका रियल प्रॉब्लम था, ही डोंट वांट टू फाइट विद हिज कजिन्स, he don't want to fight with his guru, that is his problem, and that you have to define it। हम लोग का भी जिंदगी में वो जो प्रॉब्लम आता है, what is the real problem, we have to define it and then we can get the solution out of that। पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आया? तो मैं और एक एग्जांपल से देके आप लोग को ये पॉइंट समझाना चाहता हूं। डिफाइन द रियल प्रॉब्लम। तो मैं आगे में ये स्टोरी बताया था, आज फिर मैं दोहरा रहा था क्योंकि आज मैं बहुत जोश में हूं, मंडे है ना। तो दिल्ली में एक बस में एक झाट आदमी दिल्ली गवर्नमेंट बस में उठता था और गवर्नमेंट बस में उठ के वो झाट आदमी एक जगह में बैठ जाता था। अभी वो आदमी वहां पे बैठता था, वो झाट तो बहुत मोटा आता है ना, बहुत तगड़ा होता है ना, पूरा डंडा उंडा लेके बढ़ता है। तो वो बैठा और वहां पे कॉन्ट्रैक्टर जो था, जो टिकट का पैसा लेता है या जो टिकट देखता है, वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत दुबला पतला था, एकदम दुबला पतला। और वो झाट का पास गया, झाट का पास जाके बोला टिकट प्लीज। तो झाट बोला काहे का टिकट? तो वो डर गया, तो दुबला पतला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डर गया और डर के वो भाग गया। तो डेली वही बस में वो झाट डेली वही सीट में बैठता है और कंडक्टर उसको देख के डरता है। बोले वो आज भी पूछूंगा, आज भी बोलेगा काहे का टिकट, और अगर मैं कुछ बोल दिया तो मुझे मार देगा, मैं तो दुबला पतला हूँ, मुझे
मुझे खींच के बात से फेंक देगा, ऐसा सोच उसका सोच ऐसा था। अभी वो सोच जो है तो ऐसा दिन जा रहा था और वो कॉन्ट्रैक्टर रात को सोने नहीं पाता, बार बार उसका चेहरा आता था, वो आदमी का चेहरा, वो झाट का चेहरा उसका माइंड में आता था। तो एक दिन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या 20-25 आदमी को वो इकट्ठा किया, पहलवान को बोला मेरा पास में आज वो पैसा वैसा देके अरेंज किया और आज उससे टिकट मांगूंगा। और उस दिन भी वो बोला कि झाट को बोला वो एकदम स्लो वॉइस से टिकट प्लीज, ऐसा बोला टिकट प्लीज। तो उस दिन भी झाट बोला कहाँ का टिकट, आपको टिकट चाहिए ना, क्योंकि उसको डर था वो मांग दे, क्यों टिकट लूंगा, मेरा पास तो पास है, मेरा पास तो पास है, बस का पास रहता है ना, वो मनी बैग निकाल के उसमें से पास दिखा दिया। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर का मन का सोच था, वो तो 1 महीने का पास बना हुआ है और उसी को प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है, तो वो अपना जो डिफाइन द रियल प्रॉब्लम, वो डिफाइन ही नहीं किया अपना रियल प्रॉब्लम, और वही डर का वजह से वो कितना दिन सोया ही नहीं। तो यही होता है, हम लोग डिफाइन द रियल प्रॉब्लम, हम लोग का रियल प्रॉब्लम कहाँ है, वी हैव टू डिफाइन इट एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन गेट द सॉल्यूशन आउट ऑफ दैट। ठीक है, हर एक चीज में आप उसको रियल प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, और जब आप रियल प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द सॉल्यूशन आउट ऑफ दैट। ठीक है, ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ओके, सो सेकंड पॉइंट इज दैट चेंज इज परमानेंट, चेंज इज परमानेंट, योर प्रॉब्लम इज नॉट परमानेंट। किसी का प्रॉब्लम परमानेंट नहीं रहता। ये कोरोना 19 जो डिजीज है, पेंडेमिक डिजीज है, ये परमानेंट है क्या? दिस इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। वी विल हैव टू गो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यार एक तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा मेरा सेशन में, किसी का गर्लफ्रेंड था क्या जिसको छोड़ के चला गया? एनीवन? तुम्हारा तो इनका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा उनका, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट पर्सन। आज बोला है जब आपका गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया आपको क्या हुआ? बहुत दुख में था, है? अब मैं आपको पूछता कितना टाइम हो गया? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल आगे में आप जब उस दिन पहला जिस दिन आपको छोड़ के चला गया बहुत ज्यादा दुख में था, सब्सटेंस भी ले लिया, आप इतना याद आता है क्या? 10 साल का बाद जब आपका शादी हो जाएगा दूसरा लड़की का साथ, उसका भी तो शादी हो जाएगा किसी से, आपको इतना प्रॉब्लम होगा क्या? नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये भगवान श्री कृष्ण ने प्रॉब्लम इज नॉट परमानेंट, उसको हम लोग अपना सोच से परमानेंट बना लेता है। ओके, उसको अपना सोच से, आज तो अपन जी रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नो प्रॉब्लम ना, धीरे धीरे भूल रहा है। अरे मूर्ख है वो लोग जो ये सोचता है कि वो चला जाने से मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और किसी कोई तो सुसाइड भी कर लेता है। These are the foolish people, क्योंकि nothing is permanent in this world। मैं परमानेंट हूँ क्या? You are not permanent, I am not permanent, everyone is temporary। एक दिन जन्म होगा, एक दिन मृत्यु होगा, उसको हम लोग समझ नहीं पाता है, उसको हम लोग समझ नहीं पाता है। और आपका 3-4 साल आगे जितना मन दुखी था आज इतना दुखी है नहीं, तो क्यों नहीं? वही बात होता है, जब टाइम धीरे धीरे जाता है ना, you can forget everything। So यहाँ पे बोला है second point is that change is permanent। change तो आना ही आना है, change is permanent। your problem is not permanent, problem कभी permanent नहीं होता है, it will come and go। problem आएगा और चला जाएगा। इसको
इसको मैंने एक नाम दिया है बर्ड आई व्यू। व्हाट इज बर्ड आई व्यू? बर्ड आई व्यू मीन इट मीन्स ए व्यू फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस। बर्ड आई व्यू, इसको मैंने कहीं पढ़ा है, बर्ड आई व्यू बोलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड आई व्यू? लिख लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड आई व्यू? It means a view from a very high place. Bird eye view means, लिखा, a view का मतलब समझते ना? दृश्य। A view from a very high place, बहुत ऊंचे से देखना है। आप 10 साल का बाद क्या होगा, 5 साल का बाद क्या होगा? उस दिन आपने बर्ड आई व्यू नहीं किया, इसलिए आप दुखी था। आप उस दिन अगर बर्ड आई व्यू में जाता था, लुकिंग फ्रॉम ए हाई प्लेस, तब आपको उस दिन उतना दुख नहीं होता था 7 साल। तो हर एक प्रॉब्लम में बर्ड आई व्यू जो है वो हम लोग को देखना चाहिए, दूर तक चिंता करना चाहिए। 5 साल का बाद क्या होगा, वो परमानेंट नहीं रहेगा आपका प्रॉब्लम। तो why should we worry today? आज हमको दुख लेने का क्या बात? बुझी पैसे ने पढ़ा वो की बुझावो सस्ता करे, बुझी पैसे ने? तो ये बर्ड आई व्यू जो है, बर्ड आई व्यू मींस ए व्यू फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस, ए व्यू फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस, बहुत ऊंचा देखना है, बहुत ऊंचा देखना है। ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, बहुत ऊंचा देखना है। बिकॉज चेंज इज परमानेंट, चेंज तो आना ही आना है, चेंज इज परमानेंट, तुम चेंज को रोक नहीं सकता, चेंज इज परमानेंट एंड योर प्रॉब्लम इज नॉट परमानेंट, तुम्हारा प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, चेंज तो आना ही है। तो तुम क्या करेगा, बर्ड आई व्यू से देखना पड़ेगा, थिंक इट फ्रॉम वेरी हाई प्लेस, अपने आप को वो सोचना पड़ेगा बहुत हाई प्लेस। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ये जो बच्चा का एक एग्जांपल दिया मैथ्स में, वो भी है। मेरा जिंदगी में मैंने एक डॉक्टर का साथ काम किया, उनका नाम है डॉक्टर सर्वेश्वर सोहरिया, और वो डॉक्टर को पद्मश्री अवार्ड मिला। सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा, सर का इंटरव्यू में मैंने देखा he got second division in his मैट्रिक एग्जामिनेशन, सेकेंड डिवीजन मिला मैट्रिक एग्जामिनेशन में। ही इज फ्रॉम मंगलदोई, उनको सेकेंड डिवीजन मिला था। जनरली आप लोग बताइए, हम लोग को अगर मैट्रिक में सेकेंड डिवीजन मिलता है तो हम लोग क्या चॉइस करता है, या तो कॉमर्स या तो आर्ट्स, है कि नहीं? तो उनको भी बोला गया कि तुम आर्ट्स लो या कॉमर्स लो। तो सर का इंटरेस्ट था साइंस में, और सर ने साइंस में एडमिशन लिया। वही आदमी आज इंडिया का टॉप मोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। सोचिए, उनका बर्ड आई व्यू देखिए, वो बहुत ऊंचा सोचता था। समझ में आ रहा है ना, सर कितना ऊंचा सोचता था? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको जो बोलेगा वही करेगा, आपका इंटरेस्ट कहां पे है? तो आज आपको बर्ड आई व्यू से एक बात सोचिए, सपोज यू लाइक द प्रोफेशन ऑफ काउंसलिंग, तो आप एक अच्छा काउंसलर बन सकते हैं अगर आपका बर्ड आई व्यू से देखिए। आज वहां पे बैठ रहा है, कल मेरा यहां पे बैठेंगे आप, तो योर थिंकिंग शुड बी डिफरेंट। खाली आप लोग सोच रहे हैं दिस इज आवर प्रॉब्लम, आज मैं ट्रीटमेंट में हूं, लेकिन मैं भी वहां पे था। आज मैं यहाँ पे हूं, आप उधर पे, कल आप वहां पे होंगे, यहाँ पे होंगे, मैं नहीं रहूंगा। तो इसको बोलता है बर्ड आई व्यू। जैसे साल में हाई सेकेंडरी में साइंस लेके फिर मेडिकल में एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, और आज एक टॉप मोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, जिनको बाहर का देश बुलाया जाता है, बाहर से। तो
तो इसको बोलता है बार्ट आईवी। तो हमेशा आपका प्रॉब्लम परमानेंट नहीं रहेगा। प्रॉब्लम इज ऑलवेज नॉट परमानेंट। अंधेरे का बाद सवेरा होगा ही होगा, है? होगा ही होगा। आज देखिए हम लोग का इंडिया में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द एफर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द स्टेट्स, नो, आज बहुत जगह में ऑक्सीजन प्लांट हो रहा है। आगे तक सोचा है, बहुत आगे तक सोचा है, क्योंकि ये पैंडेमिक तो चला जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का ऑक्सीजन का कैपेसिटी हम लोग का जो है वो बढ़ जाएगा नहीं, है? आज ये पैंडेमिक में हम लोग का बहुत कुछ चीज और ये आपका वैक्सीन और 2-4 कंपनी को दिया है निकालने के लिए, फॉर्मूला दे दिया निकालने के लिए। तो ये जो वैक्सीन हम लोग आज का बारे में सोच रहा है, लेकिन 1 साल 2 साल का बाद सोचिए, we can export the vaccine to other country। तो we have to बार्ट आईवी हाई होना चाहिए, आपको नजरिया दूर से देखना चाहिए, बहुत दूर तक सोचना है, ठीक है? तब भी आपको प्रॉब्लम बहुत छोटा लगेगा, समझ गए ना? प्रॉब्लम बहुत छोटा लगेगा। तो प्लीज सेकेंड पॉइंट आप लोग को सबको समझ में आया या नहीं आया? लगता है कोई साउंड ही नहीं है। हाँ, अभी अच्छा लगता है, मीन्स ऐसा लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। तो एक्चुअली सेकेंड पॉइंट इज देयर। थर्ड पॉइंट मैं बोलता हूं इन चैप्टर 4 मैं लिख के लाया, इन चैप्टर 4 श्लोक 40 Lord Krishna says that a person who lacks faith in God, लिख लीजिए तो इन चैप्टर 4 हम लोग का भगवत गीता में 18 चैप्टर है, 700 श्लोक है। चैप्टर 4 में भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज बोला है कि ए पर्सन हु लैक फेथ इन गॉड, lack faith in God, and the one who is full of doubt in his own self will face a downfall। पूरा बोल देना। अच्छा, a person who lacks lacks faith in God, एक आदमी जो भगवान को विश्वास नहीं करता है, ठीक है, and one who is full of doubt, और अपने आप का खुद का ऊपर में डाउट है, in his own self will face a downfall। देखा? कंप्लीट नहीं हुआ तो पूछ लीजिए। और एक बार बोलो, a person who lacks faith in God, ठीक है, and the one who is full of doubt in his own self, full doubt in his own self, अपने ऊपर में फुल डाउट है, will face a downfall। अब यहाँ पे कितना सुंदर बात बोला है ना? own self will face a downfall, will face a downfall। ये श्लोक नंबर है 40 श्लोक 40 चैप्टर 4 श्लोक 40 में बोला है। चैप्टर 4 श्लोक 40 में क्या बोला है कि एक पर्सन जो भगवान का ऊपर में विश्वास नहीं होता और खुद का ऊपर में डाउट होता है, उसको तो डाउनफॉल होना ही होना है, उसका तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता। जो आदमी भगवान का ऊपर में, हायर पावर का ऊपर में विश्वास नहीं करता है और अपने आप का ऊपर में डाउट रखता है, वो आदमी को कभी सक्सेस नहीं मिल सकता है। Always he will face the problem। अब मैं एक बात बोलता हूं, देखिए, एक आदमी का भगवान का ऊपर में विश्वास और अपने आप में डाउट। अभी कोई अगर पूछता है मैं ठीक रहूंगा क्या बाहर में, मीन्स
Now still that person has got doubt on himself. तो वो आदमी कभी ग्रो नहीं कर सकता है। वो अपने आप के ऊपर में अगर डाउट कर रहा है, then that person has got lack of confidence. और वो आदमी कैसे सोबर रह सकता है ये बोले? That person cannot be sober. एक आदमी भगवान का ऊपर में विश्वास और अपने आप को डाउट नहीं करना चाहिए। मैं कर सकूंगा, मुझसे होगा। This should be the thought of a person. जो आदमी भगवान का ऊपर में विश्वास नहीं है, जो खुद का ऊपर में डाउटफुल है, वो आदमी कभी अपना प्रॉब्लम से जूझ नहीं पा सकता है। तो मैं बोलता हूं कि God help those, भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप का मदद करता है। अभी देखिए, एक आदमी खुद का ऊपर में डाउट है, तो उसको थोड़ी ना भगवान हेल्प करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो हमको बोलता था कि भगवान उसी को हेल्प करता है जो अपने आप को हेल्प करता है। सो हम लोग को अपना ऊपर में डाउट नहीं रखना चाहिए, फेथ ऑन गॉड रखना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम आ गया मेरा जिंदगी में, इफ आई डोंट हैव द फेथ ऑन गॉड, अगर मैं भगवान का ऊपर में विश्वास रखता हूँ, सपोज आई हैव गॉट फुल फेथ ऑन गॉड, तो मेरा प्रॉब्लम जो आता है उसका बर्डन हाफ हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि भगवान तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो आप प्रॉब्लम विल सॉल्व करेगा। अभी तो मुझे आधा प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, तो मेरा वर्क जो दिमाग का लोड है वो हाफ हो जाएगा। और जो आदमी का भगवान का ऊपर में विश्वास नहीं है, सपोज वो नास्तिक, एक प्रॉब्लम आने से मुझे तो कोई हेल्प नहीं करेगा, भगवान को तो देखा नहीं है, वो नहीं है, तो वो प्रॉब्लम, वो आदमी तो अपना जो प्रॉब्लम आएगा उसका तो हेडेक डबल होगा। तो फेथ इन गॉड एंड डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ, क्योंकि हम लोग का कर्म ही हम लोग का धर्म है। आपको अपना कर्म करता रहना चाहिए, आपका जो कर्म है वो करते जाइए, और then God will help you. And those person who don't have the faith on God, उसका अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको डबल बोझा उसको कैरी करना पड़ता है। समझ में आया? Faith in God, most important. Don't doubt on yourself. We are the one of the genius person in this world. हम लोग रिकवरी में हैं, we have got ट्रिपल ब्रेन देन अदर्स पीपल। तो हम लोग का खुद का ऊपर में कोई डाउट नहीं, सिद्धांत कोई डाउट है अपना ऊपर में, नो डाउट। यहाँ पे कोई डाउट रख के आप लोग रिकवरी में नहीं आ सकता है, समझो ना? गेट माय पॉइंट? नो डाउट ऑन योरसेल्फ, यू विल बी स्ट्रेस ओवर, बन सकते हैं। जब तक आपका खुद का ऊपर में डाउट आप छोड़ नहीं देंगे, तब तक आप अपना रिकवरी लाइफ में नहीं आ पाएंगे। ओके? तो अभी हम लोग का जैसा सिचुएशन है इंडिया में, तो हम लोग का ऊपर में डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग ये सिचुएशन में बाहर नहीं आ सके हैं। हम लोग आ जाएंगे बाहर, हम लोग विद इन शॉर्ट टाइम हम लोग बाहर आ जाएंगे ये पेंडेमिक सिचुएशन, बिकॉज वी हैव गॉट फुल फेथ ऑन गॉड। बिकॉज हम लोग का हिंदुस्तान, हम लोग का इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है, एंड वी हैव गॉट फुल फेथ ऑन गॉड, एंड वी डोंट हैव ए डाउट ऑन आवरसेल्फ। आवर साइंटिस्ट आर बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, एंड उतना ही फास्टेस्ट हम लोग का यहाँ पे काम हो रहा है। डीआरडीओ ने एक और मेडिसिन निकाल दी इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो वी हैव गॉट फुल फेथ ऑन अस। हम लोग का ऊपर में हम लोग का खुद का भरोसा है, तभी हम लोग एक प्रॉब्लम से फाइट कर सकता है कि नहीं? सो 3 नंबर पॉइंट समझ में आया? ओके। 4th नंबर पॉइंट लिखिए। इन चैप्टर 5 लॉर्ड कृष्णा सेज knowledge is light. In chapter 5, Lord Krishna says,
Knowledge is light, ignorance is darkness. Knowledge is light, L-I-G-H-T, pohor. Knowledge to pohor hoy. Aru ignorance. Ignore koro na. Ignorance is darkness. Ignorance is Darkness. In Gita, knowledge means, भगवत गीता में knowledge को क्या बोलते हैं जानते हैं? Knowledge means ज्ञान योग. ज्ञान योग. देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आने से अगर उसका ऊपर में आपका नॉलेज होगा, then you can solve the problem very easily. है कि नहीं? बात नहीं. तो नॉलेज होना एक आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जब तक हम लोग का चीज का ऊपर में नॉलेज नहीं होंगे, तब तक हम लोग को एक्चुअली एक बात बताइए. मैं एक बात आप लोग से पूछना चाहता हूं और दो ही पॉइंट है. कितना लोग यहाँ पे है जो भगवान से डरते हैं? एनीवन? मनोज दाओ, तुम भी सिद्धांत पे डरता है? आज मैं एक बात बताऊंगा. जब तक मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ा तब तक मैं भगवान से डरता है. और जब मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, मैं भगवान से डरता नहीं हूं. मैं भगवान को अपना फ्रेंड मानता हूं. क्योंकि मैं जब भगवत गीता का नॉलेज धीरे धीरे लेना शुरू किया, तो मैंने देखा भगवान हमको बोलता है मैं तो तेरा इधर में बसा हूं, तो मुझे डरने का क्या है? मुझे तो डरने का नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे बसा हुआ है. ही इज माय फ्रेंड और नॉट. जब से मैं भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूं, हर एक प्रॉब्लम मेरे लिए आसान होते जा रहा है. भगवान से डरना नहीं है. भगवान का एक हम लोग हिस्सा है. हम लोग का यहाँ पे बसता है, सोल में बसता है. तो एक एग्जाम्पल में आप लोग आदि मानव का नाम सुना है? आदि मानव जब आगे में जब मानुष आदमी लोग था, तो क्या होता था? एक बात बताइए. तो वो जब बरसात का पहले बिजली गरजता है, आप लोग क्या करते हैं? बिजली गरजने के क्या होता है? आप लोग कुछ रिएक्शन लेता है? आगे में क्या होता था? बिजली जब गरजता था, जो आदि मानस था वो लोग सोचता है कि ये कोई भयंकर कुछ होने वाला है, क्योंकि उन लोग की इसलिए थंडरस्टॉर्म होता है, उसका नॉलेज नहीं था. जब मैग्नेट से टकराएगा तभी तो थंडरस्टॉर्म होगा ना. तो ये नॉलेज नहीं था, तो वो लोग डर के वजह से पूजा पाठ में लग जाता था. जब से ये नॉलेज आया थंडरस्टॉर्म क्यों होता है, तब से आदमी लोग डरना छोड़ दिया. तो नॉलेज आदमी का हर एक टॉपिक पे अगर उसका नॉलेज होगा तो उसका प्रॉब्लम भी इजी हो जाए. आगे में थंडरस्टॉर्म आने से एक आदि मानव सोचता था ये तो प्रॉब्लम आ गया, हम लोग मर जाए. जब उसका ऊपर में नॉलेज होगा तब वो आदमी को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इजी लगता है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं लगता. तो नॉलेज को ज्ञान योग बोला गया. ज्ञान योग, ज्ञान योग. नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जब तक हम लोग नॉलेज से इग्नोरेंस होने कीप अस इन द डार्कनेस. इग्नोरेंस असमिस में क्या बोलेगा इग्नोरेंस को? अज्ञान. অজ্ঞানতা এটা अंधार এটা अंधेरे में रहने का जैसा है अज्ञानता. जब हम लोग को नॉलेज आ जाएगा एक चीज का ऊपर में, तब हम लोग को उससे एक प्रॉब्लम के लिए टैकल करने में इजी होगा. ये भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, और भगवान श्री कृष्ण ने नॉलेज को
ज्ञान योग बताया, ठीक है। इसलिए हमेशा नॉलेज के पीछे दौड़िए, नॉलेज का पीछे हर टाइम में कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहिए, तभी आप लोग का जिंदगी में जो प्रॉब्लम आता है उसको हैंडल करने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। समझ में आया फोर्थ पॉइंट। और लास्ट पॉइंट, नाउ आपका नॉलेज हो गया, नाउ आपका एक प्रॉब्लम आने से आपको सॉल्व करने का प्रॉब्लम भी मींस इजी वे हो गया, है कि नहीं। बट द थिंग इज दैट इम्प्लीमेंटिंग, नॉलेज लेने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट इज दैट कर्म करो, फल का चिंता मत करो, कर्म करो, फल का चिंता मत करो। डू योर कर्म, डोंट थिंक ऑफ द आउटकम। अभी अगर आपको फोर्थ पॉइंट में नॉलेज हो गया तो उसको तो इम्प्लीमेंट करना है ना आपका प्रॉब्लम के लिए। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू डू कर्मा, कर्मा, ओके, यू हैव टू डू कर्मा। और भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कर्म करो, फल का चिंता मत करो। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करता है, फल का चिंता आगे ही कर देता है, फिर कर्म करने लगता है। कर्म तो होता नहीं है कि नहीं, कर्म तो होता नहीं है, और चिंता करता है फल का। वाह, मन में वही सोच लेता है जो मन में आता है। नो, आपको कोई वो सब कुछ नहीं करना है, आपको अपना काम करना है। देखिए फल तो अच्छा आएगा ही आएगा, फल तो अच्छा आना ही है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कर्म करो, फल का चिंता मत करो। इसीलिए ये 5 जो पॉइंट नसीब, ये 5 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है अपना जिंदगी